आप जानेंगे कि माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में आपके मुख्य कार्य एवं दायित्व क्या हैं, किन किन बातों की अपेक्षा आपसे की जानी है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी एक्सपीरियंस, बावजूद इसके बहुत सारी बातें नई हैं, अपडेट हैं, इसलिए आपसे आग्रह होगा कि आप जरूर प्रशिक्षण के पूरे स्तर, जैसा कि आपको पता है कि आपकी नियुक्ति सामान्य प्रेक्षक जो होते हैं उनके लिए की गई है। मतलब आप सामान्य प्रेक्षक के बिहाफ में बूथ पर जहां आपको आवंटित किया गया है उपस्थित रहकर आप सूचना संग्रहित करेंगे और इससे प्रेक्षक को अवगत कराएंगे। बाकी जो टीम है मतदान कर्मी का दल, वो आपको प्रिजाइडिंग से लेकर के पेट्रोलिंग तक, ये एक साइड है और आप दूसरे साइड हैं। आप सीधा अपना प्रतिवेदन देते हैं सामान्य प्रेक्षक को, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यानी आप जो कुछ भी देख रहे हैं उससे उनको अवगत कराएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व के बारे में अभी पूरे विस्तार से आपको बताया जाएगा कि आपका माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में क्या मुख्य भूमिका है, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है और आपको जो 39 कॉलम या अंतिम समय में बढ़ भी सकता है वो, उसमें किन किन बातों पर फीडबैक रिपोर्ट देना है। आपको मुख्य रूप से आपको वो फीडबैक रिपोर्ट भरना होता है और उस रिपोर्ट को भरने के क्रम में ही बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी कि आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। एक माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ईवीएम के संचालन की पूरी जानकारी रखते हैं। अब इस एक लाइन के इंफॉर्मेशन से ये नीड सामने आया कि आपको ईवीएम के संचालन की जानकारी होनी ही चाहिए। अभी मास्टर ट्रेनर हमारे अलग अलग खंड में आपको उसको करके दिखाएंगे और ईवीएम के संचालन की जानकारी आपको देंगे। उस कॉलम के फीडबैक जो रिपोर्ट आपका होगा उसके क्रम में आपको कहीं ये सारा का सारा जानकारी लिखना तो यस नो में ही है, ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, लेकिन कहीं पर ये बिंदु भी आ सकता है आपको कि क्या मॉक पोल की प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से कराई गई, यस और नो। आप तभी यस और नो कर सकते हैं जब आपको जानकारी होगी कि मॉक पोल की प्रॉपर प्रक्रिया क्या है, उसका क्या गलत है उसमें और क्या सही है। बीच में आपको एएसडी के वोटर्स के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है, यानी जिस बिंदु से संबंधित आपसे यस नो के रूप में फीडबैक मांगा जा रहा है, आपको उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अभी हमारे मास्टर ट्रेनर, वरिष्ठ मास्टर ट्रेनर आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, A to Z बताएंगे कि आपको कहां से शुरू करना है और कहां आपका काम खत्म होता है, पूरे विस्तार से बताएंगे आपको। और उस क्रम में जहां जहां स्पेशल नीड होगा मॉक पोल की प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए या मशीन के बारे में, बारी बारी से सभी मास्टर ट्रेनर आपके सामने उसको रखेंगे अपनी बातों को। कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, निश्चय ही एक इशू है और आपके मन में भी ये हो सकता है कि उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं मतदान के क्रम में, जिसमें हमको शामिल होना है, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। और इस पूरे सत्र में आपसे नियुक्ति कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ आपको आना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, कब आपको बूथ पर पहुँचना है। आप सभी सूक्ष्म परीक्षक माइक्रो ऑब्जर्वर का बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 में स्वागत है। मैं फिरोज आलम और मेरे साथ में जो मास्टर ट्रेनर हैं निरंजन जी, संजय बाबू, महफूज आलम अंसारी जी और दो महिला मास्टर ट्रेनर हमारे हैं सपना आनंद जी और ललिता जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उसके माध्यम से इस बात की सूचना प्राप्त हो चुकी है कि आप माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए नामित किए गए। अब तक आपको 4 बातों की जानकारी केवल हो पा रही है। उस मैसेज के माध्यम से केवल 4 बातों की जानकारी अब तक आपको है। आप माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नामित किए गए। विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए प्रशिक्षण का स्थल टाउन हॉल अररिया में है।
समय है 10 बजे से 1 बजे और तिथि है 16/9/2020। केवल 4 बातों की जानकारी अब तक आपको है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप अभी संजय बाबू ने भी आपको बताया और पूर्व में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जानते हैं इसमें, जिन्होंने इस पद पर काम किया है, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है और नए लोग भी निश्चित रूप से इसमें हैं। तो संख्या इस पर ज़्यादा है, 620 लोगों को इस पद के लिए नामित किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के गाइडलाइन पर चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित किया जाता है, अक्षरशः पालन करना होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात के लिए होती है कि वो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश, जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग का, उस संसदीय क्षेत्र में जितने भी विधानसभा हैं, इसी बात को देखने के लिए प्रत्येक विधानसभा वाइज एक समान ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जाती है। जैसे प्रेस नोट हो जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा, उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और प्रत्येक विधानसभा में वो आकर पर देखना होता है। पूर्व में भी आप प्रशिक्षण में भाग लिए हैं, आपने देखा होगा कि आप ऐसे मतदान, अब जैसे कि अररिया संसदीय क्षेत्र 09 अररिया लोकसभा क्षेत्र, अररिया संसदीय क्षेत्र अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा प्रशिक्षण है। इससे पूर्व में सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी प्रशिक्षण इसी टाउन हॉल में हुआ 9 तारीख को और वहीं से शुरुआत हुआ। फिर अररिया पब्लिक स्कूल और जादव कॉलेज के दोनों सेक्शन इंटर और डिग्री और HE स्कूल अररिया में 3-4 केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 का प्रशिक्षण कल संपन्न हो गया और जो गश्ती दंडाधिकारी हैं PCCP, पेट्रोलिंग कलेक्टिंग पार्टी, उनका भी प्रशिक्षण कल समाप्त हो गया और आज आपका प्रशिक्षण का अंतिम है इस फेज का। फिर सेकेंड फेज शुरू होगा, पुनः आप प्रशिक्षण में भाग लें। प्रथम नियुक्ति पत्र में भी यही बातें लिखी रहेंगी, जो चीजें आज मैसेज के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, प्रथम नियुक्ति पत्र में भी यही बातें लिखी रहेंगी। फिर आपको प्रशिक्षण में भाग लेना है। फिर दूसरी वाली जब चिट्ठी आपको निर्गत हो जाएगा, दूसरा वाला अपॉइंटमेंट लेटर जब निर्गत हो जाएगा, मैसेज भी आपको जाएगा। अभी आप अटेंडेंस बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर अगर उसमें गलत है, मैसेज आपको प्राप्त नहीं हुआ। कितने लोगों ने इस सत्र में देखा गया कि उसको मैसेज नहीं मिला और परेशान हो गए वो NIC के तरफ चक्कर लगाने में। तो अगर आपको मैसेज नहीं मिल रहा है या आपने मोबाइल का नंबर बदल लिया है, तो उस एक लाइन में उसको काटते हुए उसको आप सही कर देंगे। अगर आपका ट्रांसफर किसी अन्य ब्रांच में हो गया, क्योंकि आप जैसा कि जान रहे हैं कि माइक्रो ऑब्जर्वर को जो नामित किया जाता है, इसमें हमारे राज्य स्तर के कर्मचारी या पदाधिकारी नहीं होते। ये हमारे भारत जो सेंट्रल लेवल के जो हमारे हैं, जो भारत सरकार का उपक्रम है, बैंक, LIC, केंद्र विद्यालय, कस्टम ऑफिस, इस तरह के जो हमारे उसके उपक्रम हैं, उसकी इकाई है केंद्र सरकार की, तो उन्हीं के हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी इस पद के लिए नामित किए जाते हैं। स्टेट लेवल के कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी इस पद के लिए नामित नहीं किए जाते हैं। तो आप पुनः दूसरी चिट्ठी जब आपको सब निर्गत हो जाएगी, तो उसमें विधानसभा क्लियर हो जाएगा। किस पूर्व आपको 6 विधानसभा के बारे में बता चुके, 46 नरपतगंज, 47 रानीगंज सुरक्षित, 48 फारबिसगंज, 49 अररिया, 50 जोकीहाट, 51 सिद्धि। इसी 6 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा के लिए आपको चिट्ठी मिल जाएगी, जो दूसरी चिट्ठी में अंकित रहेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसके बाद फिर आप उसमें यह भी लिखा रहेगा कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है, मतदान केंद्र पर जाने के लिए रिपोर्टिंग कब करना है, कितने बजे करना है, किस तिथि को करना है, क्योंकि तिथि अभी स्पष्ट नहीं है। अब जब फिर पुनः आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको हम तिथि भी स्पष्ट कर देंगे। जब प्रेस नोट हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगा, तो फिर निर्धारित हो जाएगा कि अररिया जिला में, अररिया के जो संसदीय क्षेत्र 6 विधानसभा है, या किस चरण में किस तिथि को चुनाव होना है, ये स्पष्ट हो जाएगा। संभवतः 20 तारीख तक में अधिसूचना हो जाने की उम्मीद है और 20 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे जिला में कब चुनाव होगा।
आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो आइएगा आपको हम तिथि निर्धारित करके प्रशिक्षण देना प्रारंभ करें। जिसका नाम हम बोले जो आपके दूसरी चिट्ठी में लिखा रहेगा उस विधानसभा के पटल पर आप जाएंगे, उस काउंटर पर जाकर आप फिर अपना रिपोर्टिंग करेंगे। एक तीसरी चिट्ठी वहां मिल जाएगी आपको। जैसे ही आप योगदान करिएगा, आप रिपोर्टिंग करिएगा, अटेंडेंस बनाएंगे आप दूसरी चिट्ठी के अनुसार, तो एक तीसरी चिट्ठी मिल जाएगी। तीसरी चिट्ठी में स्पष्ट हो जाएगा उस मतदान केंद्र, उस विधानसभा के अंतर्गत इस मतदान केंद्र पर आपको जाने की अनुमति मिलेगी। आप तीसरी चिट्ठी ले लेंगे और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है इसमें ऑब्जर्वर की मौजूदगी होना अनिवार्य, आपको रिपोर्टिंग कर लेना है, पहुंच जाना है। आप पहुंचकर उस, हम पहले बता दिए, आप उसका हिस्सा नहीं है। रिटर्निंग मजिस्ट्रेट, प्रिजाइडिंग अफसर, P1, P2, P3 एक अलग दल है। इसको रिपोर्टिंग जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी आपको जोड़े जा सकते हैं। सर, अब सर आपका काम, जैसे ही आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय किया गया है या नहीं, अब यस नो में केवल जवाब देते हैं। उस प्रपत्र में, उस फॉर्मेट के जो 39 पॉइंट्स की जो फॉर्मेट है उसमें यही वाली बिंदु होती है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उस मतदान केंद्र पर है। वो अंग्रेजी वाला फॉर्म आपको संधारण करना है। हालांकि दोनों वर्जन में आपको मिलेगा, हिंदी वाली भी मिलेगी आपको और अंग्रेजी वाली भी मिलेगी, लेकिन जो आपको रिपोर्टिंग करना है मतदान केंद्र पर वो अंग्रेजी वाली जो 39 पॉइंट्स का होगा वही वाला भरकर आपको ऑब्जर्वर के टेबल पर जमा करना होगा। उसका काउंटर बना रहता है। आपके मैक्रो ऑब्जर्वर का एक अलग ही काउंटर होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है, और आप संबंधित काउंटर पर जाकर उस विधानसभा के उस काउंटर पर आप अपना रिपोर्ट जमा कर देंगे। फिर इसी उद्देश्य से करके आपकी नियुक्ति उस मतदान केंद्र पर की गई है, स्वच्छ वातावरण में और निष्पक्षता के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न हो। इन्हीं चीजों को देखने के लिए आपकी नियुक्ति वहां पर की गई। फिर आता है सर, मॉक पोल समय पर हुआ, एजेंट की मौजूदगी में हुआ या नहीं हुआ, ये चीजें आपको देखना है। मॉक पोल करने के बाद क्या मॉक पोल के डेटा को डिलीट किया गया? ये बनावटी मतदान है सर। ये हम बनावटी मतदान उसको करवाते हैं। हमने पीठासीन अधिकारी को सर आपको उसको दिया है, हेलो, उसका प्रशिक्षण है, उसको पूरी बातें बताई गई कि आपकी संज्ञान में हम डाल रहे हैं कि आप उसको कोऑपरेट करेंगे। हालांकि आप डायरेक्ट आप जो रिपोर्ट करते हैं वो ऑब्जर्वर को करते हैं, लेकिन आप अगर एक लाइन में रिपोर्ट की अगर आपने लिख दिया तो फिर रिपोर्ट की स्थिति बन गई। आपने अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये ज्यादा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर चुनाव संपन्न नहीं कराया गया, तो फिर 17A के रजिस्टर का मिलान करते हुए वहां पुनर्मतदान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो, कॉपरेशन की भावना हो। चुनाव के 4 स्तंभ, निष्पक्षता, गोपनीयता, पारदर्शिता, सहभागिता। सहभागिता, कोऑर्डिनेशन, आपस के अंदर में आपका समन्वय बना होना चाहिए। हालांकि वो आपके टीम का हिस्सा नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट यूनिट हैं, आप एक अलग पर्सन हैं, आप जो ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबल पर आप, और उसको टेम्परेचर नापने का जो उसका टेम्परेचर तापमान नापा जाएगा। अगर उसका तापमान ज़्यादा हो गया तो फिर उसको बैठाया जाएगा, फिर 5 मिनट के बाद पूरा उसके तापमान को टेम्परेचर को नापा जाएगा, फिर भी कोई अंतर नहीं आएगा, किया जाएगा। एक्चुअल पोल के दौरान मॉक पोल्स ने करा लिया सर। हम अभी हमारे और भी मास्टर ट्रेनर हैं, उनको भी मौका देना है। 5 लोग और हैं हमारे, तो मॉक पोल की प्रक्रिया दूसरे लोगों की जिम्मेदारी बताने की है, वो बताएंगे। ऑब्जर्वर के अधीन आपको काम करना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रोल है। और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को लगता होगा कि बता रहे हैं इसके बारे में उसके बारे में, तो पूरी प्रक्रिया की जानकारी रखनी है आप, क्या होना है, कैसे होना है। जो भी ऑब्जर्वर के जिम्मे हैं आपके जिम्मे भी, जो ऑब्जर्वर आएंगे उसके आँख कान नाक सब आप लोग होंगे। और आपका यह भी दायित्व है कि जहाँ भी लगे कि हाँ चुनाव के दृष्टिकोण से ये काम नहीं होना चाहिए या ये गलत है या यहाँ और सुधार की आवश्यकता है, तो तत्काल उसकी सूचना हम लोगों तक आपके माध्यम से आएगा और हम लोग उसमें सुधार करेंगे। तो
अंतिम रूप से आप लोग को जो ब्रीफ है वो जिस समय ऑब्जर्वर मेरे आएंगे उसके साथ आपकी लगातार बैठक होगी और उससे पहले हम लोग आपको प्रशिक्षण देके चुनाव की सारी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आपको बताएंगे। इसी प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों ने सी विजिल के बारे में भी आपको बताने का ये लिया है। वो आईटी मैनेजर आएंगे वो आपको बताएंगे। फिर अभी डिप्टी इलेक्शन अफसर आएंगे वो भी 5 मिनट आपको ब्रीफ करेंगे। फिर हम लोग आप लोगों को अगले प्रशिक्षण में उपलब्ध हम लोग कराएंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ आपको काम करना है। आप लोग बेहतर हैं, बेहतर करते हैं और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग बेहतर ही करेंगे। थैंक यू। कोई इस तरह का अनफेयर न्यूज आपको दिखता है तो ऑब्जर्वर से आप मतदान केंद्र से पोलिंग स्टेशन से संपर्क स्थापित करें। ये नंबर भी आपको ऑब्जर्वर से ब्रीफिंग के लिए मार्केटिंग या पीसीसीबी के माध्यम से फिर आप अपने अलग गाड़ी से उस वाहन पर नहीं जाना। आपको फिर दोबारा कहते हैं आप इंडिपेंडेंट आप हैं। आप ऑब्जर्वर को जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई वो है सर रियल पोल का समय पता है और रियल पोल से पहले मॉक पोल के बारे में हमने विस्तृत रूप में जाना, लेकिन रियल पोल का समय 7 बजे शुरू होता है, आरंभ होता है और हमें यह भी पता है कि 5 बजे समाप्ति होती है। लेकिन रियल पोल का समय प्रारंभ करने का समय तो निश्चित है, लेकिन जब समाप्ति की बात होती है तो 5 नहीं 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं या 5 से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। उन सारी परिस्थितियों में आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में ये मतदान समाप्ति का जो समय है आप प्रारंभ से सारी बिंदुओं को ऑब्जर्वेशन करते हुए आप मतदान समाप्ति तक के सारे बिंदुओं को ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसके बाद भी जबकि वहां से मशीन और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां सामान रिसीव नहीं कराया जाता तब तक, लेकिन उन बिंदुओं में जो बिंदु आप अनुसरण करते हैं उसमें है मतदान समाप्ति के समय क्लोज बटन दबाया गया, यानी आप जान चल रहा होता है लेकिन मतदाता की संख्या 5 बजे अधिक दिखाई देता है। हमारे पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा जो प्रपत्र खुला होता है, खुला लिफाफा होता है, उसमें घोषणा होता है 3 तरह की घोषणाएं करते हैं। मतदान प्रारंभ की घोषणाएं, मतदान के दौरान की घोषणाएं, मतदान समाप्ति की घोषणाएं। तो पीठासीन पदाधिकारी समय के अनुरूप जैसे ही 5 बजता है तो वो उनकी नजर होती है कि इस 100 मीटर के अंदर में कितने वोटर्स अभी बाकी हैं। अगर बाकी हैं तो नहीं तो 5 बजे अगर उस 100 मीटर के अंदर में कोई भी वोटर नहीं है तो अपने नियत समय पर मानिए कि जब प्रिजाइडिंग 5 बजने के बाद उस परिधि के अंदर यदि वोटर्स मौजूद हैं तो फिर 5 बजने के बाद उन सारे वोटर्स को लाइन में लगाकर उसकी काउंटिंग करते हैं कि हाँ इस 5 बजे इस परिधि के अंदर में कितने वोटर्स हैं, उसकी गिनती करते हैं। जितनी भी गिनती हो 20, 25, 50, तो उसकी पहचान के लिए कि इस परिधि में कितने वोटर्स हैं वो पर्ची बनाते हैं, गिनती का पर्ची बनाते हैं, उस पर साइन करते हैं अपना वो, और गिनती का परिचय हर एक वोटर को पर्ची दी जाती है। पर्ची देने का तरीका यह है कि जो लाइन है उस लाइन के अंतिम किसी न किसी तरह से हिल गया, तार कहीं से ढीला पड़ गया और वो लिंक ईरर दिखाता था, LINKERROR, कैपिटल लेटर में उसका यहाँ आता था लिंक ईरर और मतदान नहीं होता था।
हम ट्रेनिंग में दर बिखरने ना दें। अगर लंबा ज़्यादा हो गया उसको बांध कर ईंटा लगा दिया जाए, उसको सुरक्षित कर दिया जाए, जाने आने के रास्ते पर तार नहीं रहे, नहीं तो आपको ये नॉट रिस्पॉन्डिंग परेशान करता रहे। 2 इलेक्शन से हो रही है, आपके लिए भी एक नया सब्जेक्ट होगा, नया टॉपिक होगा, लेकिन ये जरूरी चीज़ है। एसटी वोटर किस प्रक्रिया के तहत वोट करेंगे? पोलिंग के दिन एसटी वोटर्स कैसे वोट करेंगे, आपको क्या के अनुसार उसका वोट कराया गया? तो आप ये जाने कि एसटी लिस्ट एक दिया जाता है प्रिजाइडिंग को, और उसमें उस सूची में 8-10 की संख्या में वोटर्स अंकित हो चले गए, कुछ लंबे समय से अनुपस्थित हो जाते हैं, और एंड वोटिंग के दिन अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वोट तो वो देंगे, लेकिन